आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन मेरा जो वीडियो मेरा वायरल हुआ बनने का तो अभी उम्र है नहीं, जो मेरा वीडियो वायरल हुआ, मेरा बयान था, उस बयान से नहीं लगता कि इंटरव्यू में ले लेगा, हटा देगा, नहीं लेगा। ठीक है, ऐसे बयान से नहीं लेगा उसमें, ओबियसली लेगा ही नहीं। तो और भी मेरा एक है कि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, नेशनल खेल चुकी हूँ जूनियर में, तो अभी सीनियर को भी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी तो मैं फिलहाल स्पोर्ट्स में ही रहूँगी, और अभी मेरा नेता मतलब ऐसे नेत्री बनने का उम्र भी नहीं हुआ। और जो जरूरी है कि कोई विधायक संसद बने तो ही वो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है वो भी नेता होता है। हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा घटना घटा है जिसमें काफ़ी तकलीफ हुआ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ है। हम कई लोगों का इंटरव्यू करते हैं, टाइगर जयराम महतो से शुरुआत हुई थी, 2 साल पहले इंटरव्यू किए थे। उस समय जो महिलाएं थी या फिर लड़कियां आंदोलन का स्वरूप में सामने से कभी नजर नहीं आई। बेबी महतो वायरल हो जाती हैं, पूजा महतो वायरल हो जाती हैं, तो आपको लग रहा है कि लड़कियों का संख्या इसमें बढ़ रहा है? सभी को मेरा जोहार जी। बिल्कुल लड़कियों का संख्या बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि देखिए लड़कियों में क्या होता है, लड़की जब घर से बाहर निकलती है ना तो उसको 100 बार सोचना पड़ता है। सबसे पहले तो वो मान लीजिए पढ़ाई करने जा रही है, सबसे पहले उसको फैमिली से लड़ना पड़ता मतलब वैसे नहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट वाला नहीं, एक होता है सबको बोलना पड़ता नहीं मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल तक सीमित रहता है। लेकिन कॉलेज जब जाती है तो घर में बोला जाता है कहाँ जाएगी तुम कॉलेज, घर से वो मना के कॉलेज निकलेगी। घर से जैसे ही वो निकलती है अपना चौखट पार करके वहाँ 2 आदमी खड़ा रहता है, उसको ये ताना मारने के लिए देखो कहीं जा रही है। फिर थोड़ा आगे जाएगी, 2-4 लड़के रहेंगे। सारे लड़के ऐसे नहीं है, कुछ लड़के हैं जो कि छेड़ते हैं लड़कियों को, वो छेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अरे कहाँ जा रही हो, कोई बोलता है छमक छल्लो, क्या बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे साथ भी हुआ है, बहुत कुछ होता है ऐसे, हमारे साथ भी ये बीता हुआ चीज़ बता रही हूँ मैं। फिर ऐसे कहा जाता है वो इग्नोर करके पार करके जाओ। फिर जब वो लड़के जब छेड़ते हैं ना, फिर उसके बाद कॉलेज जाएगी, कॉलेज में ताना मिलता है। फिर जब रिटर्न घर आएगी तो गाँव वाले फिर बोलना शुरू करते हैं लड़के छेड़ते हैं, लेकिन गलती लड़के का नहीं होता। लड़की आ जाएगी फिर लड़की का ही गलती होता है, फिर लड़की को निकलने नहीं दिया जाता है। अच्छा, तो इसी डर से कहीं ना कहीं लड़की आगे नहीं आती थी। अगर हम आगे आएंगे तो मेरे को कौन क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। खुद आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे को कितना ज़्यादा ट्रोल होता है, कितना लोग कितना कुछ बोलता है। ठीक है, और ज़्यादातर तो झारखंड के ही लोग बोलते हैं, हमारे अपने लोग, जो लोग की नेता मंत्री लोग का तलवे चाटते हैं, उन लोग से 2-4 पैसा 2-5 हज़ार में अपना अस्तित्व बेच देते हैं। वही लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिखते हैं कि ऐसे भी किसी ने ऐसे भी लिखा था कि बेबी महतो से कह दो कोई उसके लिए बैंड बजा लेके बाराती लेके जाएंगे, ऐसे भी लिख दिया था किसी ने। तो मुझे सब फर्क कमेंट जो है जी बिल्कुल ये ठीक है। आप बेसिकली कहाँ से हैं, किस विधानसभा से हैं? मेरा सरायकेला विधानसभा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सरायकेला, और प्रखंड मेरा राजनगर जो ब्लैक टीम है ना, उसी ब्लैक टीम से हूँ। अच्छा, तो ये शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है आपकी? मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन अभी आप कर रही हैं। भविष्य में नेत्री बनने का संभावना है कि सोची हैं कभी कि चलो अब इतने लोग हमको पसंद करते हैं, सुनते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, कई स्टेज पर आप जाती हैं, बोलती हैं, क्या लग रहा है कि नेत्री भी बनना पसंद करेंगे? देखिए मैं तो आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन मेरा जो वीडियो मेरा वायरल हुआ बनने का तो अभी उम्र है नहीं, जो मेरा वीडियो वायरल हुआ, मेरा बयान था, उस बयान से नहीं लगता कि इंटरव्यू में ले लेगा, हटा देगा, नहीं लेगा। ठीक है, ऐसे बयान से नहीं लेगा उसमें, ओबियसली लेगा ही नहीं। तो और भी मेरा एक है कि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, नेशनल खेल चुकी हूँ जूनियर में, तो अभी सीनियर को भी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी तो मैं फिलहाल स्पोर्ट्स में ही रहूँगी, और अभी मेरा नेता मतलब ऐसे नेत्री बनने का उम्र भी नहीं हुआ। और जो जरूरी है कि कोई विधायक संसद बने तो ही वो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है वो भी नेता होता है। जैसे आप कह रही हैं ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, तो कैसे ये सोच आ गया कि भाई झारखंड को लेकर के आप जो है पहले सोशल मीडिया में कुछ लिखती थी या फिर अच्छा लगता था, क्योंकि अचानक से टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करने लगे? हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा घटना घटा है जिसमें काफ़ी तकलीफ हुआ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ है। अगर मैं बताऊंगी तो अभी इतना मतलब समय नहीं है, हमारा घर भी काफ़ी दूर है, जाना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा कहानी है हमारे साथ बीता। तो ऐसा लगता था कि कोई तो आए कि हमारा सपोर्ट करे। काफ़ी दुख होता था मन में, एकदम मतलब कभी कभी आंसू बह जाता था, ऐसा लगता था। फिर मेरा पिताजी का देहांत हुआ तो मैं घर में थोड़ा सेट रहती थी। तो उसके बाद क्या होता है, अचानक से टाइगर दादा का प्रोग्राम होता है उधर, मैं कुछ वीडियो देखी थी टाइगर दादा का। फिर प्रोग्राम होता तो मेरे चाचा जी है ना, मेरे चाचा जी मुझे ले गए थे टाइगर दादा का प्रोग्राम। फर्स्ट बार मेरा सरायकेला में ही खंखड़ा में हुआ था टाइगर दादा का वो प्रोग्राम, मैंने देखा 2 घंटा टाइगर दादा जो स्पीच दिए, एकदम दिल पे वो लग गया, एकदम खंजर की तरह एकदम वो बात लग गया और दिमाग में एकदम अभी तक कि कैसे बोले थे, क्या बोले थे। तब से लगा कि चलो कुछ तो है, कोई तो है कि हमारा साथ अभी खड़ा है, अब हम लोग को सब मिलकर इनका साथ देना चाहिए। आपके परिवार में आपकी माँ है, कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, और मेरी माँ है, चाचा है, मेरे बुआ है। अभी आप जाती हैं, जगह जगह जा रही हैं, स्टेज पर परफॉर्मेंस करती हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं कि ठीक कर रही है बेबी, अच्छा है, आगे जाओगी? बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक लड़की आगे आएगी तभी बाकी लड़की भी देख के आगे आएगी, देखा सुना करके। अगर मेरी माँ मेरा ऐसे मतलब इसमें पूरा सामने आने का कोई ऐसा विचारधारा नहीं था आंदोलन में, हमेशा बैक सपोर्ट में रहती थी, पीछे रहती थी। लेकिन जब वीडियो इस तरह से वायरल हुआ तो मेरी माँ कहती है जब तू वायरल हो ही गई है तो अब तू निकल, तू सबको समझा, सबको आगे लाओ, आगे खींच के लाओ, सबको, हर लड़कियों को, हर औरत को आगे खींच के लाओ। जेबी केसेस को लेकर आप इतना खुला समर्थन करती हैं, झारखंड में जो राजनीतिक हालात हैं वो ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं, चाहे विपक्ष में सरकार हो चाहे सत्तारूढ़ जो दल है, कई लोगों के कमेंट्स भी आते होंगे कई तरह के, तो उसको कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि आप तो झारखंड की शेरनी कहलाती हैं, आप सुन के कैसा लगता है, अच्छा लगता है आपको? और थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसे लिख देते हैं ना तो और थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। मतलब ऐसा लगता है ना कि अरे वो मुझे शेरनी कह दिया तो मुझे अब उस टाइप से काम भी तो करना पड़ेगा ना, एक और थोड़ा जिम्मेदार एकदम जिम्मेवारी आ जाता है कि मुझे उस तरह सब करना है। और जैसे कि आप बोले बहुत कोई ऐसे उल्टा पुल्टा लिखते हैं, तो हालांकि देखिए हर किसी का
दिमाग में नहीं घुस सकते, किसी का विचारधारा हम लोग बोल सकते, उसको समझा सकते हैं, फिर भी कोई नहीं समझेगा तो उसका विचार में हम लोग उसका दिमाग में जाकर नहीं बैठ सकते, उसका दिमाग में जाकर नहीं छपा सकते हम लोग कुछ भी। तो लिखने वाला बहुत कुछ लिखेगा, हमको मालूम है हम सही कर रहे हैं, बाकी दादा लोग को मालूम है हम सही कर रहे हैं, मेरे परिवार को मालूम है सही कर रहे हैं, और तो फिर इसमें क्या गलत है बताइए? गलती नहीं है। एक बात बताइए, 60-40 है, नियोजन नीति है 1932 और जो भी मुद्दे हैं जेबी केसेस को लेकर के, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं अभी, भविष्य में अगर टाइगर जयराम महतो जैसा कि कमेंट में आता है, लोग कह रहे हैं सीएम का चेहरा है, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में लड़कियों के लिए सबसे पहले सरकार अगर बने तो पहला कैबिनेट में क्या होना चाहिए आपकी नज़र से? मेरे नज़र से लड़कियों के लिए यही कि जो लड़कियों को मतलब एक चीज़ है कि देखिए बहुत सारा संस्था भी चलता है, लड़कियों को जाया जाता है कि लड़कियों को क्लास दिया जाता है कि अब कॉलेज जाओगी तो ऐसे थोड़ा बच के जाना, वैसे जाना, सेल्फ डिफेंस दिया जाता है। चलिए लड़कियों के लिए तो दिया ही जाता है, लेकिन मेरा कहना है कि ये ट्रेनिंग अगर लड़कों को भी दिया जाता है तो बेहतर होगा कि आप लोग कॉलेज कोई लड़की कॉलेज जाएगी, आप लोग भी कॉलेज जाएंगे, बाबू लोग आप लोग पढ़ने जाइए, लेकिन आप लोग लड़कियों को नहीं छेड़िएगा। और लड़कियों के लिए जैसे कि कोई गाँव की लड़कियाँ होती है तो उन्हें भी मतलब एक कुछ ऐसे अपना सेल्फ डिफेंस का हुआ, एक होता है ना कि अपना पर्सनैलिटी डेवलप का, उन्हें भी कुछ ट्रेनिंग दिया जाए। उन्हें पता ही नहीं चलता, जब वो लड़की गांव के स्कूल में पढ़ाई करती है, फिर जब वो बाहर कॉलेज जाती है 12th का पढ़ाई करने के लिए, तो वो लड़की अचानक से घर से बाहर आ जाती है ना, तो फिर उसको मतलब समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फिर वो लड़की गलत डायरेक्शन पे चले जाती है। तो बेबी महतो इतना बोलने कैसे सीख गई? क्या कहाँ से ज्ञान अर्जित होता है इतना? सभी बेटियां चाहती हैं कि हम भी वायरल हो जाएं, बेबी महतो बने, लड़कियां तो चाहती हैं, लड़के तो हैं टाइगर जयराम महतो के राह पे चल पड़े हैं। बेबी महतो का ये जो ज्ञान वाला जो है वो कहाँ से आता है? देखिए आप जैसे बोले कि सभी लड़की चाहती है कि हम भी वायरल हो जाएं और इस तरह से मतलब बात रख पाएं। एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप जो बात रख रही हैं वो झारखंड के हित को लेकर के आप बातें रखती हैं, लड़कियों को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के। आप सुने हम आपको कि आप दहेज प्रथा को लेकर भी बड़ा अच्छा बात बोलती हैं, लेकिन ये सब कहाँ से आता है? मतलब कहाँ से पढ़ती है, कहाँ से? जी ये सब देखिए अपने में एक मिनट जी, अपने में ये सब बीतता है। देखी हूँ मेरा रिश्तेदार में ही एक दीदी है, दीदी लगती थी, मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी, तो उन्हें जलाकर मार दिया गया। तो ये सब काफ़ी मतलब घटनाओं से ये सब जो घटना देखते हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसका भी पापा नहीं है, तो उसका मामा जी उसके शादी करा रहे थे, तो वो लड़का 4 लाख दहेज मांग रहा था। तो लड़की फ़ोन करके बोली कि सुनिए आप दहेज क्यों ले रहे हैं, मेरा घर में इतना पैसा नहीं है, ज़मीन बेचना पड़ेगा, अगर हम 4 लाख रुपया दिया आपको 4 लाख रुपया देंगे तो लड़का उसको सीधा कहते हैं हमको तुमसे मतलब नहीं है, हमको तुम्हारा पैसा से मतलब है, तुम जमीन बेचो, कुछ भी करो, किडनी बेचो, हमको नहीं मालूम है, हम रिकॉर्डिंग खुद अपना कानों से सुने थे, हमको पैसा चाहिए। तो फिर लड़की बोली हमसे मतलब नहीं है, तो फिर बोला नहीं, तो लड़की बोली तो फिर हमसे शादी काहे कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, तो फिर बोला नहीं करेगी तो तुमको मार देंगे। फिर ये नाम हम नहीं लेंगे अभी कि किसी ने कहा था, अगर नाम लेंगे तो वो लड़की पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अंतिम सवाल है, दहेज देके शादी करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई दहेज मांगेगा ना उस इंसान से हम शादी कभी नहीं, हम कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन हम दहेज देके कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। नहीं पैसा भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, क्यों देंगे, पैसा भी नहीं देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए बेबी महतो जी। धन्यवाद। तो बेबी महतो हैं, झारखंड की शेरनी कही जाती हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वो कुछ